हेलो स्टूडेंट्स, 3.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है। क्या है हमारे पास? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कोई रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में उसका एरिया था, उसके बाद ही वो कम हुआ। अब स्टार्टिंग में एरिया था, हमें तो पता नहीं कितना था, ना हमारे पास उसकी लेंथ है ना ब्रेड्थ है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ आएगी तो हमारे पास स्टार्टिंग एरिया भी आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को लेट किया स्टार्टिंग में ही। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट। अगर लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास तो एरिया हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं xy स्क्वायर यूनिट। अब ये जो एरिया है xy यूनिट, ये हमारा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, रिड्यूस्ड बाय। अगर यहाँ पे लिखा था रिड्यूस्ड टू, तो कम हो के 9 रह गया। अब वो नहीं है, 9 कम हो गया। जितना मान लो अगर स्टार्टिंग में 70 था तो 9 कम हो के 61 रह गया। ठीक है, ये कम। तो पहले ये था, उसमें से 9 कम हो गया। कब कम हो गया? इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय, लेंथ अगर कम हो जाती है 5 यूनिट तो लेंथ को कम कर दो 5 यूनिट। एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और उसकी ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। तो ब्रेड्थ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। एक बार फिर देखें, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ पे कैसे लिखा। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ भी है हमारे पास और उसकी ब्रेड्थ भी है। लेंथ ब्रेड्थ है तो एरिया निकाल सकते हैं। जो वो एरिया आया वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। कब? जब हमने लेंथ में से 5 यूनिट डिक्रीज़ किया और उसकी ब्रेड्थ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने यहाँ लिख दिया, जब इंक्रीज और डिक्रीज़ कराया तो एरिया निकाल दिया। वो कितना था? 9 कम था। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स वाई से कैंसिल आउट किया तो ये एक इक्वेशन आती है। ऐसे ही सेकंड केस में बोलता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, कर दिया हमने। एंड द ब्रेड्थ इज़ 2 यूनिट, और उसकी ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास ये हमारा दोबारा लिखा गया द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। अगर हमने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ किया, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज़ किया, तो कंप्लीट एरिया जो है हमारा वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ करने के बाद लेंथ ये आ गई, ब्रेड्थ ये आ गई, एरिया निकाल दिया। वो कितना था? पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा था। तो हमने सोल्व किया, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। एक ये है, दूसरी ये है। सोल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैंने बाय एलिमिनेशन किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। एक्स वाई क्या आता है हमारे, उसकी डायमेंशन से वही पूछा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। सिंपल है बच्चों। फिर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 3.6 एक्सरसाइज। अब इसके अंदर हमें सोल्व वही हमारे पास जो लीनियर पेयर इक्वेशन आएंगी वो करनी है, लेकिन इसके अंदर वो डायरेक्ट उस टाइप की नहीं होगी। तो हमें इसको उस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x प्लस p1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो x और y हमारे ऊपर आते थे न्यूमरेटर में। अब हमारे पास थोड़े अलग टाइप से आएंगे, हम उनको रिड्यूस करेंगे किसी को कुछ लट पुट करके, उसके बाद हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी। देखें क्या है ये इक्वेशन है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये हमारे डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे तो x हमारा दोनों इक्वेशन में डिवाइड में है और y भी हमारा डिवाइड में है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, हम इसको पुट करते हैं क्या, 1/x को हम u लेट करते हैं एंड 1/y को हम v लेट कर लेते हैं। आप इसको u, v, m, n, p, q, x, y के अलावा कोई भी वेरिएबल रख सकते हो। तो जब रखेंगे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो ये 2 है वो तो डिवाइड में ही रखा है, 1/x के प्लेस पे u आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ 2 रखा रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, u को नीचे लिखेंगे, नीचे नहीं आएगा ऊपर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फिर ये सेकंड इक्वेशन आती है। यहाँ क्या बनता है, u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। अब ये आ जाती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। चलो यही नीचे लिखते हैं, इसको 1 और इसको 2 लेट कर लेते हैं हम, जो इक्वेशन है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कराते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 इज, हाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों करा देते हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 ही है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 6। तो 6 से कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो गए, 3u आएगा, यहाँ आ जाएगा 2v और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 2u, यहाँ पे 3v और यहाँ आ जाएगा 13। तो बच्चों ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन किसके अंदर देखो u और v के अंदर हैं, तो हम u और v को सोल्व कर सकते हैं, निकाल लेंगे हम, किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। किससे करें हम, यहाँ पे एलिमिनेशन से करते हैं, u को एलिमिनेट करते हैं तो कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे, इक्वेशन नंबर स्टार को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से और इक्वेशन नंबर डबल स्टार को मल्टीप्लाई कराते हैं 3 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 6u 4v इज इक्वल टू 24। यहाँ कराते हैं 3 से तो 6u 9v और इससे कराया है 3 से तो ये आ जाएगा 39। फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, u कैंसल आउट हो जाता है तो क्या बचता है ये -5v इज इक्वल टू आता है -15, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाता है तो हमारे पास 5v इज इक्वल टू 15, v आ जाता है हमारे पास 15/5 दैट इज़ 3। तो बच्चों v आ गया हमारे पास 3, v को पुट करते हैं स्टार डबल स्टार किसी में भी, u निकाल लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार में रखते हैं 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो क्या आता है हमारे पास 3u, ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। u बच्चों हमारे पास आ गया 2 और v आ गया हमारे पास 3। लेकिन u और v तो इसने पूछा नहीं हमारे से क्या पूछा इसने, हमारे से पूछा है x और y। इक्वेशन सोल्व करने के लिए बोल रहा है, ये है इक्वेशन किसके अंदर है, x और y में है, लेकिन हमने तो u और v में निकाल दिया, तो क्या गलत है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पुट किया है उसको ध्यान रखेंगे, जो हमने पुट किया है देखें x u y और v के अंदर रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू u मीन्स 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमारे पास x आ जाता है 1/2 एंड 1/y इज इक्वल टू v है हमारे पास 3, तो अगेन यहाँ से ये आ जाता है हमारे पास 1/3। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। हैंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, क्या आया 1/2 एंड 1/3, ये है बच्चों। फिर ऐसे ही हमारे पास इसके बाकी पार्ट हैं। अब उन पार्ट को देखें, ये सेकंड पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, क्या है हमारे पास 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसको पुट करेंगे हम 1/√x को, पुट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। पुट करते हैं तो क्या आता है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इसको 1 और इसको 2 ऐड कर लेते हैं। अब बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, u को एलिमिनेट करो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, v को करो इसको 3 से करा दो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों ये 2 करने हैं आपको।